नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल और रिसेंटली मराठी में मैंने एक वीडियो बनाया था रॉ क्रिस्टल्स को एज अ पेंडेंट, एज अ रिंग, एज अ कान के झुमके नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे फर्नीचर है जिसके कॉर्नर्स होते हैं, जो पॉइंटेड चीज़ें होती है घर में, इवन जो कैंची होती है, नाइफ होती है, वो जो पॉइंटेड चीज़ें रहती है उनमें निगेटिव एनर्जी होती है, उनके पॉइंटेड जो पार्ट है उसमें निगेटिव एनर्जी होती है। तो जो भी वास्तु एक्सपर्ट रहते हैं, फेंग शुई एक्सपर्ट रहते हैं, वो भी ये बताते हैं कि अगर आपके घर में टेबल्स है जो पॉइंटेड है तो उनका जो पॉइंटेडनेस है उसको आप स्मूथ बना लो, उसको आप कट कर लो, या फिर जो नाइफ है, कैंची है, उसको इस तरह से रखो कि किसी की तरफ पॉइंट करे। इस तरह से बात करते वक्त भी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते वक्त छुरी को एक दूसरे की तरफ पॉइंट नहीं करना है, ज़मीन की तरफ पॉइंट करना है। एक खुद की तरफ भी पॉइंट नहीं करना है, सामने वाले की तरफ भी पॉइंट नहीं करना है। इससे झगड़े हो सकते हैं क्योंकि वो छुरी में निगेटिव एनर्जी रहती है। जो पॉइंटेड चीज़ें रहती है उन सब में, जैसे हम खुद के नाखून भी बढ़ा लेते हैं ना, तो उनमें भी निगेटिव एनर्जी रहती है। तो काफ़ी बार जब हमारा ऑरा वीक हो जाता है, ऑरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बॉडी के सराउंडिंग में एक लेयर है, वो जब वीक हो जाता है तो लोग क्लमजी हो जाते हैं। जो लोग क्लमजी होते हैं उनका ऑरा मोस्टली वीक रहता है। तो वो ऑनियन कट करते वक्त खुद का हाथ कट कर लेते हैं, सब्जियां कट करते वक्त हाथ कट कर लेते हैं, या चलते वक्त दरवाज़ों पे टकरा जाते हैं, या चलते वक्त वो टेबल के उन कॉर्नर्स पे टकरा जाते हैं। तो ये सारी निगेटिव एनर्जी है जो वास्तु में है। तो ये सारे पॉइंट, जो पॉइंटेड चीज़ें हैं, उनमें इतनी नकारात्मक ऊर्जा अगर है, तो ये जो क्रिस्टल्स है ये भी तो पॉइंटेड है। अगर आप देखेंगे इमेजेस में तो ये पॉइंटेड क्रिस्टल्स है। जो क्रिस्टल्स का नाम ITE सफिक्स से एंड होता है वो वाटर सोल्यूबल रहते हैं। तो अगर वो क्रिस्टल्स आप हाथ में पहनोगे, एज अ पेंडेंट पहनोगे, तो वो आपके पसीने में भी तो सोल्यूबल होने वाले हैं ना। तो वो क्रिस्टल्स इतने रेगुलर नहीं यूज़ करने चाहिए। आइदर आप ब्रेसलेट यूज़ करो, जैसे कि उसको पॉलिश किया हुआ रहता है, तो पॉलिश करने के वजह से उन्होंने जो एक लेयर दिया होता है, इधर रेजिन का लेयर या फिर पॉलिशिंग का एक लेयर होता है, उस वजह से वो क्रिस्टल्स सोल्यूबल नहीं हो जाते, मतलब डिज़ोल्व नहीं होते आपके पसीने में। तो वैसा आप यूज़ कर सकते हो। बट आप जब रफ क्रिस्टल्स डायरेक्टली पत्थर फॉर्म में आप जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हो, एक तो आपको वो लग सकते हैं, आपके स्किन पे स्क्रैचेस हो सकते हैं। नींद में अगर आप वो पहनते हो तो ऐसा कभी आपको लग सकता है, क्लमजी हो आप, या आपका ऑरा वीक है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली लगने वाला है। आपकी नॉर्मल भी जो अंगूठियाँ हैं, जो गहने हैं, वो कभी कभी स्क्रैच करके, या कभी कभी जो चुनरी रहती है सिक्विन वाली, वो जब स्क्रैच होती है स्किन पे तो कभी कभी ज़ख्म हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर ये रफ क्रिस्टल आप यूज़ करोगे तो आपको ज़ख्म भी हो सकते हैं और इसमें काफ़ी निगेटिव एनर्जी है। इनको क्लीन करना भी आसान नहीं है, क्लिनजिंग करना आसान नहीं है। इनको तो सिर्फ सॉल्ट में ही आप क्लिनजिंग कर सकते हो कि जितने दिन आपने इसको पहना है आपकी निगेटिव एनर्जी को वो एब्सॉर्ब करेंगे। फिर आपको 24 आवर सॉल्ट में रखना है। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनको सॉल्ट वाटर में आप रख सकते हो, जो सोल्यूबल है उनको सिर्फ ड्राई सॉल्ट में रखना है 24 आवर्स, फिर उनको मून लाइट में चार्ज करना होता है। तो ये सब करना होता है क्रिस्टल्स के साथ। पर अगर आप रफ क्रिस्टल्स यूज़ करोगे पत्थर फॉर्म में, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके टुकड़े पड़ने लग जाए, टुकड़ा पड़ सकता है ना। वो क्रिस्टल्स कैसे है आप देखो, उनका जो भी स्ट्रक्चर है, जो पॉलिश क्रिस्टल है, उनका टुकड़ा नहीं पड़ने वाला इतना आसानी से। अगर आप रेगुलरली इसको क्लिंस करते हो तो इसके टुकड़े नहीं पड़ेंगे। ये भी अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, निगेटिव एनर्जी को, तो एक बार इसका भी टुकड़ा पड़ सकता है। जो भी क्रिस्टल्स है, पॉलिश क्रिस्टल्स है, फैसेटेड क्रिस्टल्स है, वो भी टुकड़े हो सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए बीच बीच में से रेगुलरली, इंटरमिटेंटली इनको ड्राई सॉल्ट में या फिर सॉल्ट वाटर में क्लिनजिंग करना है, फिर मून लाइट में इनको चार्ज कर लेना है और फिर यूज़ करना है। तो ये जो क्रिस्टल्स है इनको यूज़ करना मैं सजेस्ट नहीं करती। आप इस तरह के जो क्रिस्टल्स रहते हैं रॉ फॉर्म में, उनको एज अ डेकोरेटिव आइटम घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। उस वजह से आपके वास्तु में अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। पर इनको पहनना मैं सजेस्ट नहीं करती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको और क्वेरीज और सजेशंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।